पार्थ यम ब्रह्मा परमत्ररुत्रमर्थं सवैपुदेवै सवै वेदै संगपगाक्रमोर्पनिषद्वै कायन्त्यं सामगा ध्यानन्पस्थिततद्गतेन मनसः तस्मिन् योगिनो ये सन्तानविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम पूज्य संत शिरोमणि धर्म सम्राट महाराज श्री हरिओम जी महाराज श्री से मेरा आज से संबंध नहीं है। एक सम्राट जगत गुरु से मेरा बहुत पुराना संबंध है। महाराज श्री एक धर्म मात्र नहीं, हर क्षेत्र में सभी का किस तरह से कल्याण होता है, ये कल्याणमय का कार्य करते हैं। प्रचार प्रसार नीति वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इत्यादि महाराज श्री का एक लक्ष्य रहा है। आज परम सौभाग्य का दिन है। महाराज श्री हमारा रोज महानगर एक तरह से धर्मनगर है, ये धर्मनगर में पधारे हैं, जिसमें आए हैं विप्र समाज, आचार्य जी, संगीतकार, मातृशक्ति, भद्र पुरुष, पत्रकार, मीडिया बंधु, सबको हमारे रोज गांव का तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस महायज्ञ में महाराज श्री ने कई यज्ञ कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि एक कुंडिया, 2 कुंडिया, 11 कुंडिया, 21 कुंडिया नहीं, 500 हजार कुंडिया का यज्ञ महाराज श्री ने कर लिए। महाराज श्री का त्याग है सिर्फ धर्म किस तरह से बचा रहेगा, धर्म को किस तरह से बचा सकते हैं, प्रकृति और वनस्पति में दुर्दशा जो हो रहा है इसको किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है, इसी विषय में आपने विश्लेषण करते हुए इस धर्म को ऐसे क्षेत्र में आपने यज्ञ किया। महाराज श्री का यज्ञ से ऐसे आदमी परिवर्तन हुए। अभी कुछ समय पहला सोनम गोयल जी का बात कर रहे थे। महाराज श्री वर्तमान त्रिपुरा हाउस में दिल्ली में ही हैं, और गौरव उपाध्याय जी का महाराज श्री बात कर रहे थे। अभी जिस जगह में महाराज श्री ने यज्ञ किया उसी जगह में अभी उसका पोस्टिंग है। जहाँ बांग्लादेश गौ को लेकर के जा रहे थे और उस क्षेत्र में वहाँ असम के मुख्यमंत्री जी ने आप जाओ उस क्षेत्र में रोका जा सकता बोल करके उनको वहाँ पोस्टिंग दिया गया। मेरा लगातार उनसे बात होते ही रहता है। हो सकता काल परसों सोनम गोयल जी को फोन करेंगे, उनका समय होगा तो एक बार यहाँ आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो मैं बात कर लूँगा। और ऐसे हैं आप लोग भाग्यशाली हैं, इस नगर में सत्ययुग का आगमन हो रहा। जितने आप लोग गंगा के पास में गोता लगाएंगे उतने आप लोग को आनंद मिलेगा। धर्म, शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता, अखंडता बना रहेगा। आप लोग का समृद्धि होगा। 1-11 होकर के आप लोग तन मन धन से महाराज श्री का इस यज्ञ में आहुति डालें। आकर के तन से, मन से, धन से सेवा करें और आशीर्वाद प्राप्ति होगी और आप लोग का घर में सब तरह से परिपूर्ण होगा। रूपनगर बहुत धन्य है। खाटू नरेश जी का कृपा से इस क्षेत्र में ऐसे महान संत विभूति का आगमन हुआ। ये धन्य धरती पवित्र हो गई और साथ साथ में
ऐसे विद्वान विप्र समाज आ गए, संगीतकार आ गए, ऐसे भी इसे धन्य होना ही था। और महाराज श्री ने इस पवित्र धरती को, भूमि को, धरती को पवित्र कर लिया। इसलिए महाराज श्री का चरण में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हुए मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान आज फिर मन में आ गया, माला की बात आई थी। माला निकली हुई माला जो है वो भी पहने, लेकिन इसमें एक तो बड़ी थोड़ा टूट गई। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक माला मिल जाए तो फिर भगवान की जय हो। बेटा भाव ही विद्यते, भगवान तो भाव में विराजते हैं, भाव तुम्हारा प्रबल होना चाहिए। जब अभी मूर्ति की प्रतिष्ठा हम लोगों ने किया त्रिपुर सुंदरी की, वहां पर मेरे भाव थे कि हे माता त्रिपुर सुंदरी तू परिवर्तन कर, और तेरे राजा से जो परिवर्तन करेगी, तेरे राजा से मूर्ति लूंगा और ले जाके जंगल में प्रतिष्ठा करूंगा उसकी, और जिस दिन प्रतिष्ठा करूंगा उस दिन तू त्रिपुरा जरूर छोड़ देगा। तो जब मैं इनसे बोला करता था तो ये भी कुछ कम समझते थे, लेकिन जैसे ही मूर्ति कुरुक्षेत्र में 25 तारीख को त्रिपुरा पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया, 25 तारीख की रात में ही त्रिपुरा का मंदिर फट गया है 26 को पेपर में, और उसी मूर्ति की प्रतिष्ठा जंगल में जाके हुई। इसका मतलब त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी, जाहिर सी बात अगर मूर्ति खंडित हो गई, जाहिर सी बात अगर मंदिर फट गया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा खत्म। इतना तो शायद वेद विद्वान, हमारे विद्वान छोटे छोटे हैं, ये भी जानते हैं। भाव ही इसका मतलब और कुछ नहीं था। इसका मतलब था कि भाव में ही भगवान का वास होता है, भाव तुम्हारे प्रबल होने चाहिए। जब मैंने उसके लिए गाया, मैंने कोई स्तुति नहीं गाई है। ये जो आप देख रहे हैं या जो सुनते हैं, जो मन में आया वही स्तुति हो गई। त्रिपुरेश्वरी भुवनेश्वरी उनकी मंदिर के सामने बैठे हुए थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, बंगला भाषा थी, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उन्हीं मंदिर के सामने बैठे थे त्रिपुरेश्वरी भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी बगल में एक मंदिर है जहाँ पहले नरवती दी जाती थी, वहाँ नरवली दी जाती थी। वो 40-45 साल पहले की घटना है। मूर्ति घूम गई बलि देते समय, उसके बाद से बलि बंद कर दी गई, बलि प्रथा बंद कर दी गई। तो उसका नाम है भुवनेश्वरी। और उसी के पास है कस्बा, बांग्लादेश बॉर्डर लगता है इस समय, उनका नाम है कस्बेश्वरी। उसी के आगे है ढाका, उनका नाम है ढाकेश्वरी। पाकिस्तान में है हिंगलाज, पाकिस्तान में भी एक आपकी पीठ है जिसका नाम है हिंगलाज। बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी जितनी शक्ति पीठें हैं, जितने चारों धाम हैं, वो सब नक्शे के अनुसार बने हुए। जब भी उनको मिलाएंगे तो अखंड भारत नजर आएगा आपको। ये हमारे जो यज्ञ की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है। ये आप विश्वास करिए कि जब यहाँ कोरोना काल खूब चल रहा था, हम लोग जंगल में थे, इसमें से कई विद्यार्थी थे, जंगल में हम लोग हवन कर रहे थे। कभी ना किसी मास्क की जरूरत पड़ी, ना कभी किसी को बुखार हुआ, ना कभी कोई ऐसी घटना हुई। और 50 आदमी मिलकर उस समय भी यज्ञ कर रहे थे। माँ भगवती की ऐसी कृपा थी कि भारत बंद, विश्व बंद, मंदिर बंद, उसके बाद भी यज्ञ चल रही थी। यह उनकी बड़ी असीम कृपा थी। किसी भी वायरस को नष्ट करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई दूसरा उपाय है तो वो जानकारी दें, हम लोग कल से वही काम शुरू कर देंगे। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। मुंह बांध करके बैठने, जैसे मास्क लगाना शुरू कर दिए, इसका मतलब है वातावरण प्रदूषित है, तभी आप मास्क लगाए हैं। वातावरण शुद्ध होता तो उसकी जरूरत ही नहीं होती आपको। तो वातावरण को ही शुद्ध कर दें, लेकिन नहीं, उसके पहले हम मास्क तो लगा लेंगे, हम मास्क जरूर लगा लेंगे, लेकिन आगे के लिए नहीं सोचेंगे कि मास्क हम लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं। अगर ये बीमारी ही ना रहे तो मास्क की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए सोचना चाहिए। बस आपको घर घर यज्ञ और हर घर यज्ञ आप अपने घर पर हफ्ते में करिए, तीसरे दिन करिए, 10वें दिन करिए, 15वें दिन करिए, महीने में करिए। सामग्री लेकर कुछ औषधियों से अपने घर पर हवन करिए, वातावरण शुद्ध होगा,
निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। उससे आपका, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। सभी बाधाओं से मुक्त करके हे देव, हे देवी जी, ऐसा वर दो कि इनका और इनके बच्चों का भविष्य संकट में ना रहे। सभी अपने अपने घरों पर भी हवन करें। उद्देश्य ये नहीं है कि हम तो करके जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि ये स्वयं के लिए नहीं है, जन कल्याण। स्वयं के लिए करना है तो वो जंगल में करेंगे, स्वयं के लिए करना है तो हम अपने आश्रम में अपनी साधना के लिए करेंगे। ये जो करते हैं इसमें जन लग जाता है, जन कल्याण। इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, इसके लिए किसी नक्षत्र की जरूरत नहीं होती। जब मर्जी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जन कल्याण है और इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्योंकि स्व कल्याण नहीं है, परमार्थ का कार्य है। सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के जो भी आचार्य बोलते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, वैसा सुनते रहें। एक दो दिन संभवतः कल भी ना रहें, परसों भी ना रहें, अगर रहेंगे तो जरूर आरती में आएंगे, नहीं तो हो सकता है कि कल परसों 2 दिन नहीं रहेंगे। 26 से कंटिन्यूअस लगातार रहेंगे, लेकिन कल महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, कल मैं रहूँगा। कल देर सवेर निकलूँगा यहाँ से, रात को निकलूँगा, कल रहूँगा। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा सकूं, इसके लिए निकलूंगा। बाकी वार्ता होगी 26 को वापसी में। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो। अब सभी लोग जप करते हुए महाराज जी से प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अगर को और कोई सूचना हो तो आचार्य जी बताएं। असल में एक बार मुझसे पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो मेरे कुछ समझे नहीं आया। तो एक यहीं पे पास में कोर्ट की थली है, सहवाग अकेडमी बन गई है, उसके पहले थली है, तो उसमें वहीं बैठे थे हम। तो उसमें 2 एक साधु आ गए। साधु तो बहुत थे, लेकिन 2 एक साधु आए ढूंढते ढूंढते। तो मैं किनारे बैठा हुआ था, तो दक्षिणा की बात थी, तो उनको किसी ने कहा, तो बोला कि भाई कौन करा रहा है? तो बोला वो जो बाबा बैठे वही करा रहे हैं। तो वो घूम करके आए हमारे पास, तो बोले ये भंडारा कौन करा रहा है? तो हम उनका मतलब समझ नहीं पाए, तो मैं चुप रह गया, बोला नहीं। दोबारा फिर बोला उन्होंने, ये भंडारा कौन करा रहा है? तो हमने कहा उसी को मैं भी खोज रहा हूँ, कौन करा रहा है? तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना आप करा रहे हैं। हम कहीं यही तो गलत फहमी नहीं सकती है, उसी को मैं भी खोज रहा हूँ कौन करा रहा है। जहाँ यहाँ कहाँ से कौन आया है, ब्राह्मण कहीं और से, संगीत कहीं और से, आप कहीं और से, कोई हिसार से आया तो कोई रोहतक से आया, कोई गुड़गांव से आया, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, और फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। इसका मतलब कि भगवान वहां है। ईश्वर यंत्र जीव विनाशी, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जरूरत होती है जब, अरे प्रहलाद ने मान लिया कि इस पत्थर में भगवान है, प्रहलाद ने माना कि इस पत्थर में है और पत्थर में भी निकल गए। हम तो सिर्फ आदमी में मान रहे हैं, तो भगवान होना ही चाहिए उसमें। केवल आप श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक परिक्रमा करके आचार्य जी जैसे दिशा निर्देश करेंगे। हम इसलिए ये शब्द बोल देते हैं कि आप बाकी सुनते रहें, क्योंकि हमारे पास ये सब समय होता भी नहीं और मैं पिताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये कथाकारों का काम है वो बाकी सबकी बातें करना। हम लोग अपनी आरती स्तुति किए, महाराज जी जैसे संक्षिप्त में आपको आशीर्वाद दिया वही सब मूल था, यज्ञ का मूल वही था जो महाराज जी ने चंद शब्दों में अपना आशीर्वाद दे दिया आपको। बाकी से 4 घंटा बैठ के कथा करवाओ तो भी घूम करके वही परिणाम है, और अगर 10 मिनट सुनोगे तो भी वही परिणाम है। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। अब सभी लोग जप करते हुए प्रेम पूर्वक प्रसाद लेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जप भी क्यों किया जाता है वो भी सुन लीजिए। जप जरूर करना चाहिए, जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन वाणी शुद्ध होती है। जैसे कि
जप जो करवाया जाता है विशेष रूप से, जब आप जप करते हैं तो आपकी जिह्वा भी शुद्ध होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है, आलस से खत्म होता है। हमारे यहाँ कई प्रकार के श्रोता वक्ता वो सब होते हैं, ये श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। श्रोता ऐसे होते हैं, वहाँ जाते हैं, घर से मान लीजिए कि थोड़ा सा उगे हुए हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मेघावस्वावरुणः पृष्टिमातरः सुभञ्जावानो विदते भुजगमायाः अग्निजुगमानवः नारायण भगवान की जय हो, भगवान भोलेनाथ की आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो। पूजन के लिए पैंट कोई भी पहन के नहीं आएगा, जो भी अंदर आएगा वो धोती पे पहन के आएगा, बनियान कुर्ता धोती। अभी गणेश भगवान का अर्चन होगा, उसके उपरांत शीघ्र ही वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि के माध्यम से आप सभी लोग देखेंगे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। और शाम को जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं सभी 6 बजे आकर के महाआरती होगी। बहुत ही भव्य और सुंदर महाआरती होती है, जो हरिद्वार ऋषिकेश गंगा तट पर महाआरती होती है। उस आरती के सभी लोग आकर के दर्शन करेंगे। तो आप सभी, और कल से प्रातः 8 बजे से भगवान का पूजन प्रारंभ होगा 10 बजे तक। 10 बजे के बाद हवन का कार्य प्रारंभ होगा। तो जो भी भक्तगण इस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो चाहे 1 दिन के लिए बैठना चाहता है या 9 दिन के लिए बैठना चाहता है, उनका सबका स्वागत है। और यह यज्ञ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है,